नमस्कार। आज बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसकी वजह से भारत में अशांति फैलाने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन भारत विरोधियों के मुंह पर एक और तमाचा, वो भी तगड़ा तमाचा लगा है। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में लंबे समय से प्रतीक्षित भारत विरोधी जनमत संग्रह को आधिकारिक तौर पर विफल यानी फेल्ड घोषित कर दिया गया है। ये सर्वे रविवार को सरे शहर के गुरुद्वारे में आयोजित किया गया था। इस दौरान वहां भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। आपको बता दें कि यह वही गुरुद्वारा है जिसके बाहर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार सरे में मतदान मात्र 2000 से कुछ अधिक था। खालिस्तानियों को काफी करीब से देखने और जानने वालों की अगर माने तो खालिस्तानियों ने जनमत संग्रह प्रक्रिया में नई भागीदारी की कमी पर काफी जोर दिया था। इस बार पिछले जनमत संग्रह में भाग लेने वालों का केवल वही समूह सामने आया जिसमें मुख्य रूप से छात्र शामिल थे और कोई नया समूह शामिल नहीं हुआ जिसकी उम्मीद खालिस्तानियों को लगातार थी। 10 सितंबर को हुए पिछले जनमत संग्रह में 1,35,000 वोटों का दावा किया गया था, लेकिन वास्तविक मतदान मात्र 2,398 वोट था। सरे में जलील होने के बाद खालिस्तानी अगले साल एबॉट्सफोर्ड, एडमॉन्टन, कैलगरी और मॉन्ट्रियल में जनमत संग्रह आयोजित करने की सोच रहे हैं। वहीं कभी कभी सिख फॉर जस्टिस जैसे अलगाववादी संगठन इन अनौपचारिक खालिस्तानी जनमत संग्रह का आयोजन करते रहते हैं। अभी हुए जिस जनमत संग्रह में 2000 लोग पहुंचे, उसके बारे में दावा करते हुए कुछ दिन पहले सिख फॉर जस्टिस के प्रवक्ता ने यह कहा था कि जनमत संग्रह के पहले और दूसरे चरण के मतदाताओं की कुल संख्या को जोड़ा जाए तो ये कुल संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई, जबकि पहुंचे 2000 के आसपास लोग थे। हालांकि एसएफजे को भारत सरकार ने 2019 में ही गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने 2019 में सिख फॉर जस्टिस संगठन पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के विरोध के बावजूद एसएफजे कनाडा में काफी फल फूल रहा है और समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। जनमत संग्रह कराने वाले और कुख्यात खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2024 में एबॉट्सफोर्ड, एडमॉन्टन और मॉन्ट्रियल में जनमत संग्रह की उनकी योजना है। प्रवासी एक कैब ड्राइवर से अटॉर्नी बने गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस नाम का यह संगठन बनाया था। दावा किया गया था कि यह संगठन 1984 के दंगों के पीड़ितों के न्याय की मांग के लिए बनाया गया है। 2019 में केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इनकी सारी हरकतें भारत विरोधी थी। सिख फॉर जस्टिस ने 4 साल पहले पंजाब को भारत से अलग करने के विषय पर प्रवासी सिखों के बीच में 2020 में जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर दी थी। वहीं अक्टूबर 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का एक पूरा नक्शा ही जारी कर दिया था। इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ जिलों को खालिस्तान का हिस्सा बताया गया था। इस नक्शे में राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलवर और भरतपुर जिलों को खालिस्तान का हिस्सा बताया गया था। यूपी के भी हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच जैसे इलाकों को शामिल कर लिया गया था। इनके अलावा हिमाचल के शिमला, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति, उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून, हरियाणा के गुरुग्राम और रेवाड़ी जैसे जिलों को खालिस्तान का हिस्सा बताया गया था। इस बार जब G20 में शामिल होने आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को पीएम मोदी ने ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने को कहा था तो आपको पता है कि उसके बाद क्या तमाशा हुआ था। इसके बाद ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया था। ट्रूडो के बयान के बाद दोनों देशों ने एक एक राजनयिक को निकालने का फैसला किया। भारत ने कनाडा को जवाब देते हुए कनाडा में वीजा सेवा पर भी रोक लगा दी। साथ ही भारत ने राजनयिकों की संख्या को संतुलित करते हुए कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से निकल जाने को कहा, उन्हें यहां से बोरिया बिस्तर बांधने को कह दिया। कुछ ही दिनों पहले ही भारत ने दोबारा से कनाडा के लिए वीजा सेवा शुरू करने का फैसला किया है। खालिस्तानियों के कारण भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो साफ साफ इस मामले में खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं और जिस तरह निज्जर का आरोप उन्होंने भारत पर लगाया उससे साफ नजर भी आता है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों को सरेआम धमकी दी जा रही है जिस पर वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
ट्रूडो दुनिया भर के नेताओं से भारत की शिकायत भी कर रहे हैं। हालांकि वहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि विश्व के नेताओं ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। और अब जिस खालिस्तान के साथ जस्टिस ट्रूडो खड़े नजर आ रहे हैं, उस खालिस्तान की औकात कनाडा के अंदर ही पता चल गई है, क्योंकि उन्होंने जो जनमत संग्रह कराया उसी में वो लोगों को नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।